Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome to my channel Med Vlogs. हेमाटोलॉजी सीरीज़ के लेक्चर 1 को आज शुरू करेंगे और लेक्चर 1 को डिस्कस करने से पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्लड को, कि अब खून क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और उसकी सर्कुलेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, और इसका एक मेन कंपोनेंट जो कि है ब्लड प्लाज्मा, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक फ़्लो चार्ट को जो कि मैंने बनाया है उसे देख लेते हैं। उससे आपके माइंड में एक ओवरव्यू बन जाएगा कि इस चीज़ के बाद, इस ब्लड के कंपोनेंट के बाद ये इतनी सब टाइप्स में डिवाइड हो रहा है ब्लड का ये वाला कंपोनेंट। तो चलें देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ प्लाज्मा एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को हम सेल फ्रैक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लड सेल्स ही होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। द सेकंड वन इज़ डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। द थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी अकेला है, इसके आगे कोई सब डिवीजन नहीं है। ल्यूकोसाइट आगे दो टाइप में सब डिवाइड हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रेनुलोसाइट एंड द सेकंड one is agranulocyte. Granulocyte further subdivided into three subtypes. The first one is neutrophils, second one is basophils, and third one is eosinophil. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो इसलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल्स है। बेसोफिल बेसिक इन नेचर एंड ईओसिनोफिल इज एसिडिक इन नेचर। सेकेंड वन ए ग्रैनुलोसाइट जो कि दो सब टाइप में सब डिवाइड हो रहा है। द फर्स्ट वन इज मोनोसाइट्स एंड द सेकेंड वन इज लिम्फोसाइट. Lymphocyte is further subdivided into two types, the B lymphocyte and T lymphocyte. B means bone marrow and T means thymus. जो ए ग्रैनुलोसाइड है वो वेरियस वेयर किस्म के इन्फेक्शंस जो कि हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये इम्यूनिटी में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। और दूसरी तरफ ग्रैनुलोसाइड की सब टाइप्स न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, छोटे इन्फेक्शन मतलब कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल में आते हैं। नेक्स्ट हम ब्लड को देख लेते हैं। ब्लड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड खून क्या है? ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। खून एक लिक्विड यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? टिश्यू का मतलब होता है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि हमारा खून जो है हमारी बॉडी में एक चीज़ को, एक टिश्यू को दूसरे ऑर्गन से, दूसरे ऑर्गन को तीसरे ऑर्गन से मिलाता है, तो इसको हम कनेक्टिव इसलिए कहते हैं। सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है खून। सप्लाइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड हॉर्मोन्स टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। ये हमारे बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट मतलब कि जो हम खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स जो निकलते हैं, अहम न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन को, हॉर्मोन्स को, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उनको टिश्यूज़ और ऑर्गन तक पहुंचाता है। एंडोक्राइन सिस्टम से हमारे हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट होते हैं और वहाँ से फिर वो डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन तक पहुँचाए जाते हैं ब्लड के थ्रू। इट्स अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इट अलाउज कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज़ डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि हमारी बॉडी में जो टिश्यू पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से फासले पर होते हैं, उनके दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अलाउ करता है कौन? ब्लड। तो ब्लड को हमने देख लिया कि ब्लड क्या होता है। एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, वाइटल कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और कम्युनिकेशन अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज़ के दरमियान। नेक्स्ट हम कंपोजिशन को देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर ब्लड बना होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ पेल येलो फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। यानी कि ब्लड जो है सबसे पहले एक पेल येलो फ्लूइड कलर का एक चीज़ होती है, कंपोनेंट होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ सेल, जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बोलते हैं, वो सस्पेंड कर रहे होते हैं। ब्लड इज़ कम्पोज, और नीचे आप देख सकते हैं कि दो कंपोनेंट हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा जो कि 55% वॉल्यूम होता है। हमारे ब्लड का 55% जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा का है। मीन्स कि मोर देन हाफ जो होता है ना उसमें प्लाज्मा होता है। एंड सेकेंड वन इज़ ब्लड सेल। मोर देन 45% हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं। 55% प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 45% ब्लड सेल्स। अब नेक्स्ट मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, मतलब कि अगर हम हॉस्पिटल में अपनी ब्लड का टेस्ट करवाने जाते हैं तो जिस ट्यूब में, जिस वाल में वो हमारा ब्लड कलेक्ट करते हैं, जो वो ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हमारे वो सेडिमेंट्स अलग हो जाते हैं और हमारा प्लाज्मा अलग हो जाता है। डब्ल्यू बी सीज, प्लेटलेट्स और आर बी सीज अलग हो जाते हैं।
प्लाज्मा अलग हो जाता है। तो उससे हम डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री के हेमाटोलॉजी के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो उसमें जब 13,000 या 15,000 RPM पे रोटेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन पे, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन शो होती है। हमारे पास 55% प्लाज्मा शो होता है, लेस दैन 1% हमारे पास ग्लूकोसाइड और प्लेटलेट WBC और प्लेटलेट शो होते हैं। एरिथ्रोसाइट की मिकदार हमारे पास 45% होती है। एरिथ्रोसाइट रेड कलर में शो होंगे हमारे पास, ग्लूकोसाइट वाइट कलर में शो होगा। छोटा सा हिस्सा हमारे पास, एक छोटी सी वाइट कलर की लाइन हमारे पास ग्लूकोसाइट और प्लेटलेट की शो होगी। और 55% हमारे पास ब्लड प्लाज्मा शो होगा। तो ये हमने कंपोनेंट देख लिए ब्लड के कि किन दो कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट हैं ब्लड के वो कौन कौन से हैं। अब देखते हैं कि ब्लड की सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है। ब्लड फ्लोज थ्रू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है, खून जो है, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, हर हिस्से हर ऑर्गन में जाता है, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज़ के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन करवाता है कौन? ब्लड। इट सर्कुलेट्स द ब्लड, यानी कि हमारा हार्ट जब पंप करता है तो उसके पंप करने से हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में वाया आर्टरीज़ के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्राइट रेड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं कि जिस ब्लड के साथ ऑक्सीजन अटैच हो वो ब्राइट रेड इन कलर होता है। वो हार्ट के थ्रू होता हुआ पूरी बॉडी में फैलता है, पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। फिर बताती हूँ आपको, आर्टरीज़ के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता हुआ ब्राइट रेड कलर जो होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है। और वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि डार्क रेड इन कलर होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस आता है हार्ट की तरफ। जितना अमाउंट हमने भेजा होगा हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, उतना ही सेम अमाउंट बैक हार्ट की तरफ जाएगा। द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट रिटर्न्स टू इट। 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड सर्कुलेट्स इन एन अडल्ट, यानी कि 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है एक अडल्ट के अंदर। और अबाउट 300 ml के करीब जो ब्लड रोटेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में न्यूबॉर्न के और इन्फेंट के। देन हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है, जो कि मेन कंपोनेंट है, जो कि पहला कंपोनेंट है ब्लड का, वो क्या है? इट इज़ अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ये कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, ज़्यादातर वाटरी होता है, इसमें वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। 55%, जैसे कि पहले मैंने बताया कि खून का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? प्लाज्मा है। क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, मतलब कि क्लियर का मतलब क्या है? इसमें कोई पार्टिकल नहीं होते, कोई ज़र्रात नहीं होते, कोई डस्ट पार्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होता, क्लियर होता है ये एकदम। स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड मीन्स क्रीमिश कलर का स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, लाइट येलो पेल कलर का एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं खून के अंदर। अब इतना तो हमें पता चल गया कि ब्लड का वॉल्यूम हमारे प्लाज्मा का वॉल्यूम हमारे खून में कितना होता है, ये किस कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। अब हमें ये पता करना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या है? वाटर। पानी की मिकदार प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होती है। 90 to 92% वाटर होता है हमारे प्लाज्मा के। और वाटर का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना और पीएच मेंटेन करना और प्रेशर मेंटेन करना, ये सब काम क्या है? वाटर। नेक्स्ट सेकंड वन इज़ प्रोटीन। अब 6 to 8% जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 6 to 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। मेजर प्रोटीन अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिब्रिनोजन। अब फिब्रिनोजन क्या है? इम्पोर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर है जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है। क्लोटिंग फैक्टर मीन्स मतलब अगर किसी के ब्लड फ्लो, किसी कोई इंजरी हो जाती है हमें, तो वो ब्लड फ्लो, इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लड फ्लो होता रहेगा, वो कैसे, तो कभी तो रुकेगा ना। तो उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए फिब्रिनोजन प्रोटीन आता है और क्लोट बना देता है उस जगह पे, जिसकी वजह से हमारा खून बहना रुक जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिब्रिनोजन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? ये हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब क्या कि अगर कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, कोई एंटीजन या कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो उससे हमारी बॉडी को बचाने के लिए ग्लोबुलिन प्रोटीन बहुत अहम किरदार अदा करती है। मीन्स के क्या, आपने एंटीबॉडीज़ का नाम सुना होगा। एंटीबॉडीज़ जो है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन भी आगे फर्दर 3 टाइप में सब डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा, देन बीटा एंड देन गैमा। गैमा ग्लोबुलिन से मिलकर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो एंटीबॉडीज़ उस बाहर से आने वाले इन्फेक्शन के साथ लड़ती हैं, उसको मारती हैं और अंदर बॉडी के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती हैं। होप सो आपको समझ आ रही होगी।
द थर्ड वन इज़ एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में तीनों प्रोटीन में से सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में एल्बुमिन पाया जाता है, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। मीन्स वाटर है तो वाटर का भी यही काम है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड फ्लो को मेंटेन करना, इन चीज़ों को मेंटेन करना एल्बुमिन का काम है और सबसे ज़्यादा अबंडेंट यही होता है। थोड़ी सी अमाउंट हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड की भी पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड भी पाए जाते हैं हमारे अंदर। मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम मतलब कि जो कैल्शियम का काम क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना। सोडियम का काम क्या है, वो हमारे पास नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। और सबसे मेन बात जो हमारी रह गई है सबसे एंड पे, वो क्या है, प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। प्लाज्मा के अंदर से फिब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दें तो वो सीरम बन जाता है। प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन प्रोटीन इज इक्वल टू सीरम, मतलब कि जब प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन प्रोटीन को एक्सक्लूड कर देंगे तो उसकी वजह से प्लाज्मा जो कि अब सीरम बन चुका होगा वो क्लॉट नहीं होगा, वो जमेगा नहीं। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।